कि क्या बताऊं कि क्या मदीना। हमने 3-4 चीज पर कंट्रोल कर लिया तो 5 साल के बाद हर गांव से हमारे बच्चे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे और वो रिजल्ट होगा एजुकेशन का, तालीम का। अब यहाँ रुककर हम अपने उलमा से और मसाजिद के इमाम से हाथ जोड़ के विनती करके अर्ज करेंगे, हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे। आप महसूस करें मेरे उलमा, आज भी मेरी कौम अपने आलिमों को तन्हा नहीं छोड़ती है। मौलाना इर्तिजा कमाल साहब, आपने कहा हमें मस्जिद बनानी है। आज भी मेरी कौम के वो बच्चे जो जानवर की तरह खटकर अपनी औलादों की परवरिश करते हैं, जब मस्जिद की तामीर की बात सुनता तो मेरा जवान कहता, मौलाना मेरे बच्चे 2 दिन कम खा लेंगे, लेकिन एक बोरी सीमेंट मेरी मां की तरफ से मस्जिद में लगा दे। जब आप कहते हैं कि मदरसा बनाना है, मेरी कौम कहती है कि मौलाना 500 ईंट मेरी तरफ से ले। और बलियाबी तो डंके की चोट पर कहता है, हमारी मस्जिदें हड़पी हुई जमीन पर नहीं बनती, हमारे मदरसे हुकूमत के खजानों से नहीं बनते, गरीबी में भी मुसलमानों के ज़कात और फितरों ने गांव में इस्लाम भी बचा रखा है और तालीम कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा बीबी सुगरा, जश्न दस्तार बंदी, शायर जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। क्यों इको आप बढ़ा रहे हो बाबू? 100 बार बोला इको हटाओ। जो मैं मेहनत कर रहा हूं साफ समझ में आना चाहिए। जमीन मेरी, पैसे मेरे। 40 साल, 60 साल, 100 साल के बाद हुकूमतों के सनके हुए बुलडोजर आ रहे हैं। मुसलमान तू जिनको पागल की तरह होकर वोट देता है, तेरी औलादों के कत्ल पे वो लड्डू तो बांटते हैं, आंसू नहीं बहाते। लेकिन मेरी नस्लों को पॉलिटिकली विकलांग समझने वालों के भी दिमाग ये तहरीक बेदारी ठीक करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ाई तो होगी, होगी। जो जिगर वाला होगा वो मैदान में चलेगा, और जो इधर उधर वाला होगा वो हम पर खंजर चलाएगा। लेकिन ये गर्दनें तो आजमाई हुई। नबी के उन आशिकों की आजमाई हुई गर्दनों पर अब किस खंजर से आजमाना चाहते हो? तारीख यही रही है मुस्तफा वालों की कि जुल्म के खात्मे के लिए घर लुटा दिया, लेकिन जुल्म को बढ़ने नहीं दिया। अब उसी हुसैन की बात कर लो तो लोगों को घबराहट होने लगी। ज़हन को हाजिर कीजिए, उलमा से विनती करके कहेंगे। वो कल का दौर था जब मदरसे हमारे पास इतने नहीं थे। मौलाना 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले हमारे पास इतने मदरसे नहीं थे, लेकिन गांव के हर मस्जिद में मकतब चला करता था। आज उसी मकतब की रूह ढूंढ रहा है बलियाबी। आज उसी मकतब की रूह तलाश रही है मेरी कौम। कल के मकतब के पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, वकील बने,
मास्टर बने, एडवोकेट बने, जज बने, मकतब के पढ़े हुए 35 साल, 40 साल, 100 साल पहले वालों के बदन पर, उनकी रूह पर आवारगी का कोई रंग न चढ़ सका। वो मकतब की तालीम का रंग था। और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में मकतब का तज़किरा किया है, मदरसे का तज़किरा नहीं किया। इसका मतलब यह कि इस्लाम की रूह को ताकत पहुंचाने वाली कोई एंटीबायोटिक थी तो वो मकतब से मिलती थी। इसलिए हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। और आलिम को लालची बनना चाहिए, आलिम को लालची होना चाहिए, लेकिन दौलत की लालच ना हो, हवेली कोठी की लालच ना हो। लालच इस बात की हो कि हम जिस आबादी में आ गए हैं, इस आबादी में अपने इल्म और तकवा परहेजगारी हुस्न अखलाक का रंग वो जमा दे कि मेरे जाने के बाद दरो दीवार भी चीख करके रोबे, आबादी का बच्चा बच्चा चीख कर रोबे। लालच इस बात की होनी चाहिए कि हम अपने जैसा जिगर पैदा इनके नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, मदरसा बीबी सोगरा, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, अब घड़ी देखकर पढ़ाने का दौर खत्म हो गया है। घड़ी देखकर पढ़ाएंगे तो ड्यूटी होगी, और मोहल्ले की बसावट और बच्चों के स्कूल कॉलेज का टाइम देखकर पढ़ाएंगे तो ये दीन की जरूरत होगी। ऐलान कर दीजिए अपने अपने मदरसे और मस्जिदों में कि मोहल्ले के बच्चों के स्कूल का टाइम अगर सुबह 7 बजे से है, बच्चे अगर मगरिब बाद फ्री रहेंगे तो मैं मगरिब बाद से ऐशा तक पढ़ाऊंगा। मोहल्ले के लोगों अपने बच्चों को भेजो। माफ कीजिएगा, आप 40 दिन करके देख लीजिए, जिनके बच्चों को आप कुरान पढ़ाइएगा ना, उसका माँ बाप कभी आपको पैदल चलता हुआ नहीं देखेगा। परीक्षा हाल आपको नहीं। ये कौम राख के नीचे दबी जरूर है, अभी मरी नहीं है, अभी जिंदगी बाकी है। और उसी चिंगारी को राख से हटाने के लिए इदारे शरिया की तहरीक बेदारी है। अब आखिर में मैं अर्ज करूं, मुझे मालूम है फाजिल गिरामी हजरत मौलाना रिजवान साहब सदर मुदर्रिस हमारे असातिज़ा हैं। इल्जाम ये कि मौलाना लोग करते क्या है, क्या गजब की बात है। अच्छी सेहत के आलिम को देखने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की सेहत गलने लगती। यानी 1 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत जबान 2 हाथ की निकल रहे, देखिए मौलाना इतना मोटा हो गया। मैंने पता किया कि साहब ये इतना जो गला फाड़ के मौलाना खिलाफ बोल रहा, पता करो इसके घर कभी दावत हुई है क्या। मालूम हुआ इसके बाप ने कभी दावत नहीं की तो ही क्या करे, लेकिन चौराहे पर गला फाड़ के बोले। कमाल है। ज़हन को हाजिर करो, आखिरी जुमला सुनो। दुनिया में मजहब बहुत है, किताबें बहुत है,
इन सारे मज़ाहिब के बीच एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जोर से। सुभान अल्लाह, ओए मोहब्बत से बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। सारे मज़ाहिब के बीच जो तन्हा है वो इस्लाम है। किताबों की भीड़ में तन्हा एक किताब जिसका नाम कुरान है। हक है, जोर हक से, है, सुभान अल्लाह, जोर से। अरे बोल दो जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने में डर क्यों है? किसी मौलाना ने हराम कहा है? अरे बोलो ना भाई, नाजायज कहा, गुनाह कहा, तो फिर डर क्यों रहे? ऊपर से लेकर नीचे तक मोहब्बत से बोल दे एक बार जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तन्हा किताब कुरान है। दुनिया में ज़बानें बहुत हैं, दुनिया में, लेकिन बलियाबी चुनौती और चैलेंज के साथ कहता है, दुनिया में जितनी ज़बानें हैं वो एक लिमिटेड इलाके में उन ज़बानों की एक हद है जहां तक पढ़ी जाती हो, बोली जाती हो। दुनिया में वाहिद किताब कुरान है कि घर और मुल्क की जबान कोई हो, लेकिन अल्लाह का कलाम कुरान अरबी में ही होगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली, आसमान के नीचे अगर कोई किताब है तो उस किताब का नाम कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेचैनी इस बात की है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा क्यों जा रहा है। बस एक सुलगते हुए सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा आपको। मुतनब्बे, मोहब्बत से बोल लीजिए, बोल लीजिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम, और आज जमाना परेशान है कि इतने हमले के बाद भी कुरान रुकता क्यों नहीं है, इतना पढ़ा क्यों जा रहा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, अच्छा है। तब बलियाबी कहता है कि याद रखना, कुफ्र का पुराना तेवर है कुरान को रोके रखना, और ये कुरान का एजाज है, कुरान का एजाज है कि कुफ्र के दरवाजे तक पहुंचकर उसके दिल को साफ सुथरा बनाकर ईमान की नेमत से माला माल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब बलियाबी कहता है आपको जितनी बगावत हो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार कुरान सुन तो लो। एक बार कुरान सुन तो लो, सुन तो लो। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। अपने अपने मजहब की सल्तनत बचाने की। जो मैं कह रहा हूं गौर से सुनना, वरना खोपड़ी के अंदर नहीं जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। कई घंटे की गुफ्तगू और कई जिल्द किताबों की बात मैं 2 जुमलों में अर्ज कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, कुफ्र की सल्तनत को महफूज रखने के लिए एक प्रोपेगेंडा चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। इस्लाम और मुसलमान की तस्वीर इतनी बिगाड़ के बताओ
कि लोग इस्लाम के करीब न जाएं। टोपी दाढ़ी को दहशतगर्द बताओ ताकि लोग नफरत करें। कुरान को जिहादी किताब बोलो ताकि लोग पढ़ न पावे। इसलिए कि कुफ्र के अमीरों को पता है कि कुरान की तासीर आज भी बाकी है। अब्दुल्ला के जबान में मोहल्ले का पंचर बनाने वाला जब मगरिब के बाद मस्जिद के दरवाजे पर पानी पर दम करके दे देता है तो बीमारियों को, मरीजों को शफा मिल जाती है। अगर कुफ्र के लोग कुरान सुन लेंगे तो दिल की कैफियत बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। इसके लिए ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये क्रिएट किया हुआ प्रोपेगेंडा है। तो इस चैलेंज का जवाब ये है कि आप अपने पड़ोस में सुन्नते मुस्तफा का वो मुजाहिरा करो, वो सबूत दो कि पड़ोसी आपका जुल्म करते करते थक कर एक दिन कहने पर मजबूर हो कि मैं जुल्म करके थक गया। इसका दिल कितना बड़ा है। चलो जरा इसके मजहब की किताब तो पढ़ें। चलो ये जिस पैगंबर को फॉलो करता है उस पैगंबर की तारीख तो पढ़ें। याद रखना, इसी पर ब्रेक लगाने के लिए दुनिया ने ग्लोबल टेंडर ले रखा है, आलमी टेंडर ले रखा है, आलमी टेंडर ले रखा है। और आपको मालूम ही है कि जब टेंडर लिया जाता है तो फाइनेंस कहां से होता है। हर मुल्क फाइनेंस कर रहा है इस्लाम के खिलाफ, हर हुक्मरान फाइनेंस कर रहा है इस्लाम के खिलाफ। लेकिन अपनी गरीबी पे कभी आंसू मत गिराना मुसलमान, अपनी गुर्बत पर कभी रोना मत। हमें नहीं चाहिए दौलत, मौला वो दौलत नहीं चाहिए जहां सिर्फ दौलत हो तेरा रसूल न हो। मौला हमें वो गरीबी रहे अता कर कि मेरे घर में रोटी रहे ना रहे, मेरी औलादों के दिलों में, मेरे दिलों में तेरे महबूब की मोहब्बत बाकी। इसलिए कि हम तख्त और ताज से नहीं पहचाने जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने तो हमारे लिए जिस ताज की निशानदेही की है वो यही तो है कि जो सर पे रखने को मिल जाए ना ले पाके हुजूर। जो सर पे रखने को मिल जाए ना ले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे हाँ 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 ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर कहेंगे हाँ हाँ ताजदार हम भी हैं। उन्हीं किताबों की भीड़ में जो सादिक किताब, जो सादिक किताब, जो कलामे रब्बानी कुरान है, दुनिया के किसी मजहब की, किसी मजहब का पहला हुक्म पढ़ने का नहीं है, पहला हुक्म पढ़ने का नहीं है। लेकिन इस्लाम की आखिरी किताब जिसका पहला हुक्म अजमत काबा नहीं, अजमत नमाज नहीं, फर्जियत रोजा नहीं, अहमियत ज़कात नहीं, जो पहली आयत उतर रही है वो पढ़ने वाली है, पढ़ने वाली है। लेकिन मातम करो, जिस कौम की मजहब की पहली आयत पढ़ने वाली हो, आज उसी कौम को सारी दुनिया जाहिल कह रही है।
उसी कौम को सारी दुनिया जाहिल कह रही है। मेरे अजीज, हमारे आलिमों पर तंज कसने वालों और ताना देने वालों, इस समाज में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बैरिस्टर भी है, लॉयर भी है, पॉलिटिशियन भी है। बता दो मुझको कि मोहल्ले के किसी डॉक्टर ने किसी गरीब के बच्चे को डॉक्टर बना दिया हो? कोई मिसाल है मुजफ्फरपुर में? अरे बोलो ना। नहीं बोलेंगे आप, इसलिए कि अब आपके बदन के कपड़े खसकेंगे तो क्यों? है कोई प्रोफेसर जो कह दे कि हाँ हमने भी एक प्रोफेसर बनाया है मोहल्ले के गरीब को? नहीं कह सकते। लेकिन मेरे आलिमों पर पत्थर मारने वालों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये आलिमों का ही जिगर है जो ज़कात का पैसा मांगकर, फितरे की रकम मांगकर डॉक्टर और इंजीनियर अगर नहीं बनाया तो क्या हुआ? कौम के बेटों को हाफिज और आलिम बनाकर तेरे कदम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या छोटा काम किया? ये क्या छोटा काम किया? माफ करना, बलियाबी की आंखों के आंसू थमते नहीं यार। जब मस्जिद और मदरसों के लिए मेरा आलिम सर पे अमामा और अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी लाद के ढोता है, बेलचा से सीमेंट और बालू मिला लेता है, ऐसे भी आलिमों को देखा है जनाब, जो एक मजदूर की मजदूरी बचाने के लिए खुद को लेबर की तरह करता। लेकिन मेरी कौम की गैरत मर चुकी है। सरमायादारों के सिक्कों के आवाज और बोली बोलने वालों, यहूदियों का मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान। दूर करो मुसलमानों से आलिमों को, आलिमों से मुसलमानों को। इसलिए कि भारत में उस वक्त तक इस्लाम को नहीं तोड़ा जा सकता जब तक गरीबों के सिक्कों से चलने वाले मदरसे बचे रहे। ये तारीख है। इसलिए मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, कंप्यूटराइज करने की बात हो रही है, लेटेस्ट तालीम की बात हो रही है। माफ करना, रॉकेट पर चढ़ने के चक्कर में, रॉकेट पर चढ़ने के चक्कर में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की कश्ती नहीं छोड़ सकते। हम जहाज पर सवार होने के चक्कर में नूरुद्दीन जंगी की कश्ती नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि हम इसके लिए नहीं पैदा किए गए हैं कि आसमान की शुआओं पर हुकूमत करें। हम इसके लिए पैदा किए गए हैं कि जमीन को आरास्ता करके नबी के दीन का झंडा लहराते रहे। अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है। हमारे फाजिल गिरामी मौलाना रिजवान साहब, सारे असातिज़ा, मदरसा बीबी सुगरा के अराकीन ने मेहनत की। हमारे बच्चों को रब ने तौफीक बख्शी और आपके ज़कात, फित्रे, खैरात का इस्तेमाल हुआ। हाँ, एक अपील करूंगा, कुरान खानी कराइए, लेकिन तालीम को बर्बाद करके मत कराइए। तालीम को बर्बाद करके मत कराइए। कोई जरूरी नहीं है कि घर में ही जब कुरान खानी होगी तो मरहूमीन को ईसाले सवाब पहुंचेगा। रहम कीजिए, चंदे का धौंस मत दिखाइए आलिमों को। ज़कात अपनी देते हैं, किसी आलिम की ज़कात आप नहीं देते। आप अपने माथे का बोझ हल्का किए, लेकिन ज़कात और फितरा दे करके मेरे आलिमों को हड़काइए मत और बच्चों की तालीम नुकसान मत कीजिए।
आज छुट्टी के दिन हो, छुट्टी के अय्याम हो तो घर ले जाओ। आपके बच्चे मेहमान हैं मेरे मुस्तफा, बरकतें यकीनन हो। लेकिन जब आप जाइए तो पहले असातिज़ा से अर्ज कीजिए मुअद्दब लहजे में कि हजरत जिन वक्तों में तालीम का नुकसान ना हो, उन्हीं वक्तों में कुरान खानी का एहतमाम करा दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा घर पे जाए, मदरसे में ही करा दें। मैं समझता हूं अगर इस ट्रेंड पर आप चल पड़ेंगे तो जो कुरान खानी में जाने में वक्त बर्बाद होता है रास्ते में, वो वक्त अगर मदरसे में लग जाएगा तो जहां 2 खत्म बच्चे कुरान कर रहे हैं वहां 3 खत्म कुरान करीम कर लेंगे बच्चे। फायदा आपको हो। लेकिन मातम करो साहब, मातम करो, मातम करो। शादियात के कार्ड बंटते, शादियात के कार्ड बंटते। ये कौन सा इलाका है? मुस्लिम क्लब मोहल्ला कौन है? दाता कंबल शाह, चंदवारा ही मान, चंदवारा ही मान। चंदवारा में किसी के घर शादी हो, वलीमा हो तो माड़ीपुर का सेठ याद रहता है, मदरसे का 20 नबी का मेहमान याद नहीं रहता है। और उसके बाद भी कहते हैं कि मौलाना बरकत की ताबीज दे दो। कमाल। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन माफ करना आपकी आखिरत के लिए होती है। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुंतजमा को, असातिज़ा को, अइम्मा को सेहत व सलामत रखे। हम जिए तो नबी के इश्क में, आखिरी हिचकी आ गई तो नबी के इश्क में। जलसा खत्म नहीं हो रहा, अभी दस्तारबंदी भी होगी और उसके बाद आगे अभी प्रोग्राम चलेगा।